गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का चैप्टर है अपना फोर्थ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। मेटल्स, मेटल क्या होती है भाई? जो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सिंपली तो यही बोला जाता है, जो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो मेटल क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन खो सकती हो। और नॉन मेटल की होती है विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है नॉन मेटल। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, भौतिक गुण पढ़ेंगे हम मेटल और नॉन मेटल के। सबसे पहला तो यही है कि मेटल क्या करती है? इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। मेटल्स एंड नॉन metals. Non-metal. These can easily lose electron. ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकती है मेटल, तो अभी तो मेटल बोला जाता है इनको जो इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। नॉन मेटल, नॉन मेटल गेन करते हैं वे इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल इजीली गेन इलेक्ट्रॉन। एक तो ये डिफरेंस है भाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। जैसे सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन देगा और जैसे ही एक नेगेटिव बाहर निकला, एक पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा। और इधर Cl है, क्लोरीन है, Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ये गेन करेगा और क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव बनाएगा। तो Cl क्या हुआ? अपना नॉन मेटल। Na क्या हुआ? मेटल। सेकंड प्रॉपर्टी है, इनके पास ब्राइट लस्टर होता है भाई, धात्विक चमक होती है इनके ऊपर, चमकती है मेटल्स। मेटेलिक लस्टर, मेटल हैविंग शाइनिंग सरफेस, उसको हम मेटेलिक क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? मेटल्स सो मेटेलिक लस्टर, ये क्या करती हैं? धात्विक चमक दिखाती हैं। एग्जाम्पल है, जो अपना एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं, गोल्ड येलो कलर का दिखाई देता है, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। वो चमक होती है उसकी, तांबे की चमक होती है, पीतल की चमक होती है भाई, सोने की चमक होती है। नॉन मेटल्स हैव नो ब्राइट लस्टर, इनके पास कोई ब्राइट लस्टर नहीं होता है। सेकंड, हार्डनेस। जो मेटल होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटासियम है उनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मेटल्स आर मोस्टली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम which can be easily cut with a knife। क्या लिखा है भाई? दोबारा समझा रहा हूँ। मेटल आर मोस्टली हार्ड, मेटल क्या होती है? ज्यादातर हार्ड होती है। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम को छोड़ के और पोटासियम को छोड़ के। ऐसा क्यों है? क्योंकि सोडियम और पोटासियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब जो मेटल, नॉन मेटल होती हैं वो हार्ड भी होती हैं और सॉफ्ट भी होती हैं। ये नहीं है भाई ज्यादातर हार्ड है। नॉन मेटल में बी सॉफ्ट और हार्ड, दोनों तरह की होती है भाई। मतलब कुछ सॉफ्ट है कुछ हार्ड है। उसके बाद मेटल मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मेटल ज्यादातर किस में मिलती है? सॉलिड स्टेट में हमें मिलती हैं। मेटल्स आर मोस्टली
फाउंड इन सॉलिड स्टेट। किसको छोड़ के भाई? ज्यादातर सॉलिड स्टेट में मिलती है हमें। एक मेटल है अपनी जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलती है, मरकरी। किसको छोड़ के? मरकरी को छोड़ के। और सोडियम और पोटासियम भी सॉफ्ट तो है, सॉलिड तो वो भी नहीं है, बट सॉलिड में माना जाता है उनको, सॉफ्ट जरूर है। मेटल्स आर मोस्टली फाउंड इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? मरकरी। मरकरी Hg सिंबल है भाई। एक्सेप्ट मरकरी विच इज इन लिक्विड स्टेट। मेटल आर मोस्टली फाउंड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं मरकरी को छोड़ के, जो लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है भाई। नॉन मेटल तीनों अवस्थाओं में हमें मिलती है। उसके बाद फिफ्थ आता है मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है भाई आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब पीटना, वर्धनीयता बढ़ते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी converted into thin sheet by beating। पीट कर इनको पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इनको दे आर नॉन नोट, ये लिख लेते हैं, दे आर नोट मेलिएबल, मतलब इनको पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे आप इनको पीटेंगे ये टूट जाएंगी, नॉन मेटल। उसके बाद आती है सिक्स प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल तन्यता, तन्य है मेटल, मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। जो मेटल है वो क्या है? डक्टाइल है भाई, तन्य है। इनको खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। 10 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है भाई। अब ये तन्य नहीं है, खींचा नहीं जा सकता। दे आर नॉट डक्टाइल, डक्टाइल नहीं है। सेवंथ है मेटल्स क्या करती हैं? हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने में से पास होने देती है। तभी तो जितनी तारें हैं और जितने अपने खाना बनाने के बर्तन हैं तो वो मेटल से बनाए जाते हैं, क्योंकि हीट को अपने में से गुजरने देते हैं, खाना बनता है अंदर। इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं। दे आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स of heat and electricity। चालक, गुड कंडक्टर का मतलब अच्छे चालक होते हैं, अपने में से हीट को भी गुजरने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी। ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना तो ये हीट को गुजरने देते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। लास्ट है एथ, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? जब इनको पीटा जाता है ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट या बेटर। आपने देखा होगा जो बेल लगी होती हैं स्कूलों में, वो मेटल की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जैसे उनको पीटा जाता है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं भाई। रिसेस के समय जब उनको पीटा जाता, आजकल तो खैर इलेक्ट्रिक बेल अपनी आ गई हैं, लेकिन जब समय था कि वहाँ पे किसी मेटल की खासकर जो पटरी होती है रेल की, उसका यूज़ किया जाता था, वो सोनोरस होती थी।
साउंड प्रोड्यूस करती है जब पीटा जाता है। ये क्या होती हैं? दे आर नॉट सोनोरस, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। तो हमने आज फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी मेटल की और नॉन मेटल की। आज के लिए आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।